अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो साथियों, आज फिर एक वीडियो लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी ड्राइवरों के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है। और ऐसा ना जम्मू कश्मीर में ही है, हर जगह ऐसे ही हो रहा है। तो पहले इस वीडियो को देखो, फिर आगे कुछ बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और इस वीडियो को शेयर जरूर करो अगर पसंद आए तो। एक बात तो सच है कि जम्मू कश्मीर के तमाम ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर बहुत जुल्म होता है। हमेशा ट्रक ड्राइवर्स के साथ मार पिटाई की जाती है। और आज आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक रिश्वतखोर कांस्टेबल को, जो ट्रैफिक पुलिस में अपनी नौकरी कर रहा था, जिसका नाम मोहम्मद अयूब है, सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल सोनामर्ग के एक नाके पे उसे जो है वो एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इससे 9,000 रुपये रिकवर हुए हैं रिश्वत के तौर के ऊपर। जम्मू कश्मीर में जब भी ट्रक ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां लेकर निकलते हैं घरों से, तो 100 जगहों पे इन्हें एंट्री के तौर के ऊपर 100, 250 रुपये देने पड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि सरकार जब रोड टैक्स, टोल टैक्स और बाकी टैक्स ले रही है, तो ये 100-200 रुपये वाला एंट्री टैक्स कौन सा है। मेरी जब भी ट्रक ड्राइवर से बात होती है, वो मुझे कहते हैं कि आमिर भाई आप इस पे आवाज़ उठाएं, हमें हमेशा 200-300 रुपये एंट्री के तौर पे अलग अलग नाकों पे देने पड़ते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये 200-300 रुपये क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भैया ये वो 200-300 रुपये एंट्री होती है। मैंने कहा कौन सी एंट्री होती है, क्या किसी सरकार की किताब में लिखा है कि जब आप एक तहसील में एंटर होते हैं तो आपने एक एंट्री देनी है, जब एक आप पुलिस स्टेशन क्रॉस करते हैं तो आपने एक एंट्री देनी है, जब आप एक डिवीज़न क्रॉस करते हैं तो आपने एक एंट्री देनी है। हाँ, रोड टैक्स, टोल टैक्स हमें मालूम है, ये देना है, लेकिन इसके बिना ये 100-200 रुपये वाली एंट्री कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि भाईजान, हमें जब भी कभी ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी पकड़ लेते हैं, जब भी हमें ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन हमारी गाड़ियों को साइड लगा देते हैं, तो फिर उसके बाद हमें बहुत हरास करते हैं, 100 गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी हमें जो है वो बहुत परेशान करने की कोशिश करते हैं। और जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो फिर हमें जो है ये एंट्री के तौर के ऊपर कुछ पैसा दे के वहाँ से निकलना पड़ता है। तो मैंने कहा ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि अगर इस तरीके से हर जगह पे एंट्री देनी पड़ेगी तो फिर जम्मू कश्मीर के ट्रक ड्राइवर्स का तो जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। हालांकि आपने कई बार सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी। इन वीडियोस में आपने एक चीज़ बहुत क्लियर देखी होगी कि जब भी कभी कोई ट्रक ड्राइवर कहीं पे खड़ा होता है या वो फिर किसी से बात कर रहा होता है, तो ये एकदम से आते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गाली देते हैं, इवन कई बार उन पे हाथ उठा देते हैं, ट्रक से नीचे उतार कर उनकी पिटाई करते हैं, उन पे लाठी चार्ज होती है, उन पे डंडे बरसाए जाते हैं। कसूर इनका इतना ही है कि वो एक ट्रक ड्राइवर है, वो एक मजलूम है, उसकी आवाज़ में ताकत नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। शायद इसीलिए इस गरीब इंसान के ऊपर इतना जुल्म किया जाता है। और दुख और अफसोस की बात इससे ज़्यादा यह है कि ये इंसान अपने घर से निकलता है अपनी नौकरी करने के लिए, अपने बाल बच्चे का पेट पालने के लिए। अफसोस इस बात का है कि उससे पहले इसके कितनी प्रॉब्लम और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे जम्मू कश्मीर के ट्रक ड्राइवर्स हमेशा हमारी खिदमत में लगे रहते हैं, अलग अलग रियासतों से सामान लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के फ्रूट्स को बाहर की स्टेट्स में पहुंचाने का काम करते हैं, अनाज जम्मू कश्मीर में लाने का काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स को बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, और दिन रात एक सिपाही की तरह हम लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। ना घर ना परिवार को देखते हैं, बल्कि सिर्फ अपनी ड्यूटी, अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हैं। लेकिन आज वही ट्रक ड्राइवर्स के पे जब जुल्म होता है तो हमसे ये चीज़ कभी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं होगी। आप देख लीजिए एक रिश्वतखोर ट्रैफिक पुलिस वाले को कैसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया और 9,000 रुपये से रिकवर किए हैं। 9,000 रुपये जो है वो ये ले रहा था रिश्वत के तौर के ऊपर। अब ये 9,000 किस चीज़ के ले रहा था वो तो अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो से हमें इतला नहीं आई है, लेकिन ये 9,000 रुपये रिश्वत के तौर पे लेकर जो है वो अपनी जेब में डाल रहा था। क्या रिश्वतखोरी करना जायज़ है? क्या रिश्वतखोरी करना सही है? नहीं है ना सही। तो ऐसे मुलाजमीन के ख़िलाफ़ सख्ती के साथ रवैया अख्तियार किया जाए। और जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं ना जम्मू कश्मीर में, इन तमाम को जस्टिस मिलना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक मजलूम तबका है जिसकी कोई भी ये बात नहीं सुनता है। मैं गाड़ी में चल रहा होता हूँ ना, ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा मेरे आगे कट कर देता है तो मैं खड़े करके गाड़ी गाली देता हूँ इससे पहले। जब ट्रक ड्राइवर 2 मिनट रुक जाता है ना तो मैं पीछे से हॉर्न करने लगता हूँ और 50 गालियाँ देता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है ये कुछ नहीं कर सकता है, ये गरीब है, ये मजलूम है, ये एक ट्रक ड्राइवर है, ये क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। कई बार तो गाड़ियां खड़े करके नीचे उतर के उनके साथ मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है।
दुख और अफसोस इस बात का है कि जब हम एक गरीब की इज्जत नहीं करेंगे, जब हम एक मजलूम तबके को नहीं समझेंगे, तो फिर हम किसको समझेंगे। इंसान में सबसे बड़ी इंसानियत होती है, जिसमें इंसानियत नहीं है वो इंसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स अगर हमारे लिए इतना काम करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इन ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो है वो अच्छा बोलें, हम भी इन लोगों की रिस्पेक्ट करें, बल्कि हम इनके साथ इस तरीके का रवैया ना अख्तियार करें जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े। फ़िलहाल मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के अंदर ACB की टीम को, जिन्होंने इस रिश्वतखोर ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिम को गिरफ्तार किया है और 9,000 रुपये इससे रिकवर किए गए हैं। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि कई और मुकामात पे ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं जिनमें रिश्वत लेते हुए कई सारे मुलाजमीन दिखाई देते हैं। खैर, मैं चाहूँगा कि उन मुलाजमीन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो है वो इस तबके को लेकर चलते हुए ट्रक ड्राइवर्स यूनियन को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करें, और कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप अपनी इंसाफ की आवाज़ को हमेशा आला हुक्मरानों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो साथियों, वीडियो देख लिया आप लोगों ने। अगर ड्राइवरों के लिए हमदर्दी है, प्यार है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।